नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने खबर है कि एनआई ने ईडी और आईबी के साथ मिलकर देश के 15 राज्यों में छापेमारी की और पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया। तो क्या है पूरा मामला, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपके सामने इंडिया टुडे की खबर है कि मिडनाइट ऑपरेशन 200 NI officers, how mega crackdown on PFI trail links was planned and meeting chaired by the Ministry of Home Affairs, official the ED, NI and IB। तो हम ये भी जानेंगे कि ED क्या है, हम जानेंगे NIA क्या है, हम जानेंगे PFI क्या है जिस पे NIA ने रेड डाली है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतने आक्रामक तरीके से NIA ने पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके पीछे क्या है कारण, हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट। बात करते हैं क्या है पूरा मामला इसके पीछे। दरअसल भारत के 15 राज्यों में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और स्थानीय पुलिस ने मिलकर मिडनाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके तहत 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये 106 लोग पीएफआई से संबंधित हैं यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है और ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ इसकी निगरानी की एनआई के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक जो हैं दिनकर गुप्ता जी ने। और इसमें पीएफआई के जो अध्यक्ष अब्दुल सलाम और पीएफआई दिल्ली के जो हेड हैं परवेज अहमद, इनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8, पंजाब राजस्थान से 7 और दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी एक भारी मात्रा में कार्रवाई की गई और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है एनआई के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि इतने लोगों को एनआई यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्यों गिरफ्तार किया। क्या कोई देश में जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है इस पे बहुत बड़ा खतरा था? तो इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि एनआईए ने पीएफआई को टर्न फंडिंग के मामले में छापेमारी की है, क्योंकि जो पीएफआई है ये देश में जो आतंकवादी धन है उसको मुहैया करा रही थी और जो गरीब बच्चे हैं उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रही थी। कराटे सिखाने के बहाने उनको आतंकी ट्रेनिंग दिया जा रहा था और एक ऐसा माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा था जो देश के खिलाफ खड़ा किया जा सके, यानी अलगाव की स्थिति बनाया जा रहा था देश के अंदर। और इस ऑपरेशन में एनआई को अवैध हथियार बरामद हुए हैं जिसको एनआईए ने जब्त कर लिया है और इन्हीं हथियारों को साक्ष्य बनाते हुए 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब हम बात करेंगे कि पीएफआई जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाई गई, जिसके 106 लोग गिरफ्तार किए गए, जिस पे इल्ज़ाम बना कि ये आतंकवादी संगठन को धन मुहैया करवाते हैं, गरीब बच्चों को आतंकी घटनाओं में शामिल कर रहे हैं। ये पीएफआई क्या है? तो दरअसल जो पीएफआई है इसका पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये एक इस्लामिक संगठन है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जिसका गठन दक्षिण भारत में 3 संगठनों को मिला के बनाया गया था। वो 3 संगठन थे कर्नाटक फोरम डिग्निटी, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एंड मनीथा नीति पाशिया राई। ये 3 दक्षिण भारत का संगठन था जिसको मिला के 2006 में पीएफआई गठन की बात की गई और औपचारिक रूप से 2007 में इसकी मंजूरी दी गई। पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल सलाम, जबकि उपाध्यक्ष इसके हैं ईएम अब्दुल रहमानी और इसके सचिव हैं अनीस अहमद। और देश के लगभग
23 राज्यों में सक्रिय है PFI, और ऐसा राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहती है कि यह देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रही थी, यानी उसमें लोगों को शामिल कर रही थी, उसके लिए फंडिंग कर रही थी, लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी, जिसके तहत छापेमारी की गई है। आपको PFI का जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो दिल्ली का शाहीन बाग मिलेगा, जहां CAA प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता है, जिसके बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि PFI का जो हेडक्वार्टर है वो शाहीन बाग में है, और यही PFI ने इतने लोगों को शाहीन बाग में एकत्रित किया था, जिसके बाद दिल्ली में एक सांप्रदायिक दंगा को अंजाम दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं राष्ट्रीय एजेंसी की नज़र में थी, और हाल के कुछ वर्षों में, जैसे 2011 में एक कॉलेज के प्रोफेसर की हत्या कर दी जाती है PFI कार्यकर्ता के द्वारा, जबकि 2016 में R रुद्रेश की हत्या कर दी जाती है असीम शरीफ नामक एक PFI कार्यकर्ता के द्वारा। 2016 में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता राजू की भी हत्या कर दी जाती है PFI के द्वारा, जबकि 2017 में भी एक RSS कार्यकर्ता की चाकू घोंप की हत्या कर दी जाती है PFI के द्वारा, और 2019 में सामाजिक कार्यकर्ता जो रामलिंगम हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है PFI के द्वारा। इसके अलावा PFI अन्य आतंकी घटनाओं में लिप्त पाया गया। देश में काफ़ी दिनों से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे NIA ने अंजाम दिया है अब इतनी बड़ी रेड करके, और देश में जहाँ जहाँ भी अब PFI का हेडक्वार्टर है या क्षेत्रीय कार्यालय है, लोग हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के पकड़े जा रहे हैं, इनमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये भारत के जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको लेके उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। इसकी निगरानी, जैसे हमने कहा कि जो NIA के महानिदेशक थे दिनकर गुप्ता जी कर रहे थे, जबकि गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है NIA। अब हम बात कर लेते हैं NIA के बारे में थोड़ा बहुत। दरअसल अगर बात मैं NIA के करूं तो NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि जब 26/11 हमला होता है मुंबई में 2008 में, उसके बाद देश में आतंकरोधी एक दस्ता तैयार करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा NIA एक्ट के तहत NIA की स्थापना की जाती है, यानी एक बाकायदा अधिनियम लाया जाता है, और उस अधिनियम के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का 31 दिसंबर 2008 को गठन किया जाता है, ताकि मुंबई जैसे आतंकवादी हमले दोबारा ना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिल्ली में है, जबकि दक्षिण भारत में कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, उत्तर भारत में जम्मू, चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, और मध्य भारत में रांची, रायपुर, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और इम्फाल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय मिलेंगे। और NIA हमने बताया आपको कि गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, और इसके जो DG हैं यानी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं वो हैं दिनकर गुप्ता। अब बात कर लेते हैं ED के बारे में थोड़ा। दरअसल ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसको प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना होती है 1956 में। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है ED। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा, जबकि 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आई थिंक बेंगलोर में भी मिलेगा। और इसके जो DG हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा क्या है मामला समझ में आया होगा। अगर एक समरी की मैं बात करूँ तो हमने बताया कि NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी 2008 में स्थापना होती है, ये PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो 2006 में गठित होता है, इस पे रेड डालते हैं, और देश के 15 राज्यों में रेड डालते हैं। 106 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और रीजन बताया जाता है टेरर फंडिंग। तो दोस्तों अपनी क्लास यही समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।